हमारे देश में चर्चा होती है रंगों पर, हमारे देश में चर्चा होती है झालमुड़ी पर, हमारे देश में चर्चा होती है मेलोडी पर। हम कहते हैं शिक्षा पर कब चर्चा होगी और रोजगार पर कब चर्चा होगी, स्वास्थ्य पर कब चर्चा होगी। कभी आपने देखा जीवेश मिश्रा को टीवी चैनल में बिठा के कोई टीवी चैनल वालों ने सवाल पूछा हो कि नकली दवाई का क्या परिणाम है? कभी पीएम मोदी से यह सवाल पूछा कि आप नकली दवाई बनाने वाले जीवेश मिश्रा को फिर से विधायक मंत्री कैसे बनाया? आप 25 लाख लोगों के पेट काटकर जमा किया हुआ पैसा शारदा चिट फंड में जो 20,000 करोड़ रुपया खा गया शुभेंदु अधिकारी, आपने मुख्यमंत्री कैसे बनाया? आपने 7-7 लोगों की नृशंस हत्या करने वाले सम्राट चौधरी को मंत्री कैसे बनाया? देखिए, देश का युवा, देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, हर तबके के लोग इस सरकार से इतना क्षुब्ध है और विपक्ष की भूमिका नगण्य है। विपक्ष कहीं से सार्थक तौर पर नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही लोग उससे जुड़ने लगते हैं। सोचिए देश में कितना अफरा तफरी है, देश के लोग कितने परेशान हैं। अगर विपक्ष इसको सही से भुनाए और सही से सामंजस्य से बिठाए तो हम नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में तो नहीं बन पाएगी। मूवमेंट की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अब सेना को घसीट रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लेके एयरफोर्स के जवान जाएंगे, तो आपका मंत्री क्या करेगा? झुंझुना बजाएगा क्या? आपका मंत्री क्या चुनाव प्रचार करेगा क्या? भाई, मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई काम भी है? 2024 में क्वेश्चन पेपर लीक हुए, सुधीर कुमार सिंह जी आईएएस थे, जो डीजी थे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, फिर आप उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हुए, जन लोकपाल लागू हुआ, महिला सुरक्षा की बात हुई नहीं हुई, तो आज वही अन्ना कहाँ मर गया है? जो कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये तो 12 साल से अधिक सोया हुआ हो गया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जस्टिस सूर्यकांत ने बयान दिया और तमाम बेरोजगार युवाओं को उन्होंने कॉकरोच करार दिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बनता है कॉकरोच जनता पार्टी। अब उस पर 22 मिलियन से भी अधिक लोग जुड़ गए हैं। लेकिन अब तक जो लड़ाई केवल सोशल मीडिया तक सीमित थी, अब वो लड़ाई सड़कों पर उतरने वाली है। जंतर मंतर से महज कुछ ही दूरी पर हम मौजूद हैं। इसी जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि 6 तारीख को वो आएंगे और आंदोलन करेंगे। कैसे देख रहे हैं पंकज जी? देखिए, एक तो सीजीआई के बयान का सबसे पुरजोर विरोध करता हूँ कि देश का युवा कॉकरोच नहीं है, देश का युवा शेर है। वो लड़ना जानता है। ये देश भगत सिंह का है, अशफाक उल्लाह खां का है, ठाकुर रोशन सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस सरीखे लोगों का है। ये देश कॉकरोच नहीं है। और रह गई बात कि सरकार इतनी निकम्मी है कि सोशल मीडिया से डर रही है। और आपने कहा जहाँ तक कि जंतर मंतर पर उतरने की बात, तो देश ने अन्ना का आंदोलन भी देखा था, किस तरीके से सड़कों पर आकर वो रामलीला मैदान का षड्यंत्रकारी, जागो अन्ना जागो, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। अब आज अन्ना की भूमिका जब आप देखेंगे तो CIA मोसाद की भूमिका थी, RSS की भूमिका थी। RSS में काम करने वाले अन्ना हजारे, नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाले साहित्य जगत से लोग आए, कुमार विश्वास सरीखे लोग आए। आपने देखा होगा राष्ट्रपति जगाने के लिए डिफेंस सेक्टर के लोग आए, जनरल VK सिंह, किरण बेदी जैसे लोग आए, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, तमाम आध्यात्मिक जगत के लोग आए। क्या मिला उस आंदोलन का? आप समझिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार मिल गई। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार मिल गई, सरकार में आना जाना, भ्रष्टाचार खत्म हुए, जन लोकपाल लागू हुआ, महिला सुरक्षा की बात हुई नहीं हुई, तो आज वही अन्ना कहाँ मर गया है? जो कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये तो 12 साल से अधिक सोया हुआ हो गया। आज अन्ना क्यों नहीं बोल रहा है? किसानों के ऊपर नहीं बोल रहा। हम किसान आंदोलन के समय भी गए थे अन्ना के घर, 5 दिन तक लगातार प्रदर्शन करते रहे, तब जाके अन्ना से मुलाकात हुई। जैसे ही उसने किसानों के समर्थन में बोला, दूसरे दिन किसानों के विरोध में बोलना शुरू किया। तो विनोद राय, प्रशांत किशोर, अन्ना, तमाम जो सरीखे लोग थे जिन्होंने देश को गर्त में ढकेला, उन सब के खिलाफ मूवमेंट की ज़रूरत है। मूवमेंट की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अब सेना को घसीट रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लेके एयरफोर्स के जवान जाएंगे, तो आपका मंत्री क्या करेगा? झुंझुना बजाएगा क्या? आपका मंत्री क्या चुनाव प्रचार करेगा क्या? भाई, मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई काम भी है? 2024 में क्वेश्चन पेपर लीक हुए, सुधीर कुमार सिंह जी आईएएस थे,
जो डीजी थे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, फिर आप उन्हें उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है, देश देख रहा है, देश समझ रहा है। देखिए इस तरीके के अच्छा, कॉकरोचेस को कैसे देखते हैं? ये कॉकरोच जिन्हें ये समझा गया था कि ये क्या ही कर लेंगे, ये तो अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए देश का युवा, देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, हर तबके के लोग इस सरकार से इतना क्षुब्ध है और विपक्ष की भूमिका नगण्य है। विपक्ष कहीं से सार्थक तौर पर नज़र नहीं आ रहा। यही कारण है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही लोग उससे जुड़ने लगते हैं। सोचिए देश में कितना अफरा तफरी है, देश के लोग कितने परेशान हैं। अगर विपक्ष इसको सही से भुनाए और सही से सामंजस्य बिठाए तो हम नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में तो नहीं बन पाएगी। बताइए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बौखलाहट में है क्योंकि ये सब जगह हारते जा रहे हैं, इसलिए मुझ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जैसा नेता देश में है ही नहीं, और सभी विपक्ष के दलों के नेताओं को देश की जन भावनाओं के अनुरूप सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। एक अकेला राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह भारी है कि जी सोते जागते जब देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेते हैं और किसी का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की वो बातें तीर की तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसी चुभती है कि निशाना समझो कि एकदम सटीक लगता है। राहुल गांधी जी ने जितनी बातों के लिए लोगों को आगाह किया था, देश आज उसका दंश झेल रहा है। सरकार, पहले भी सरकारें थी, विपक्ष के साथ बैठकर चिंतन मंथन होता था, देश के बारे में सोचा जाता था। ये पहली निकम्मी ऐसी सरकार है जो सिर्फ अंबानी अडानी के साथ बैठकर चिंतन मंथन करती है, कालाबाजारियों के साथ करती है और हर जगह से कटमनी लेती है। समझ लीजिए बात को। इनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। देश की समस्याओं से लेना देना होता तो प्रधानमंत्री जी नीट पेपर के बाद विदेश नहीं गए होते। वो मीटिंग बुलाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पूछते कि क्वेश्चन प्रिंटिंग का काम किसको दिया गया, उसके पैनल में कौन कौन लोग थे, क्वेश्चन बनाने वाले कौन से लोग थे। अब देखिए इसमें साफ खुल के आया है। प्रधानमंत्री जी इसको ढकना चाह रहे हैं, मीडिया के लोग ढकना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्वतः बुराई की एक सबसे बड़ी अच्छाई है कि बुराई आप कितना भी चालाकी से कर लो, एक न एक दिन सामने आता ही है। बुराई छुपता नहीं है। समझ रहे बात? सच बात है। तो वो अभी जो क्वेश्चन पेपर से जितने टीचर थे उन टीचरों के नाम आए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में प्रदीप जोशी की भूमिका है। प्रदीप जोशी अभी डीजी हैं और प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं। विनोद नाम के आरएसएस के नेता के अनुशंसा पर उनको एनटीए का चेयरमैन बनाया गया। तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ और स्पष्ट दिख रही है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस देश का मीडिया जो है शिक्षकों को, यूट्यूब शिक्षकों को कह रहा है कि 2 कौड़ी के अंजना ओम कश्यप का हाल फिलहाल का वीडियो। देखिए जिसके पास जो रहेगा वही न देगा। ये लोग खुद ही 2 कौड़ी के हैं। वर्ल्ड सूचकांक में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकारों का स्थान 198 नंबर है। आप सोचिए, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान से भी गया गुजरा है ये। तो एक होता है थेथर, एक होता है थूथुर, एक होता है महाथूथुर। ये लोग महाथूथुर हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। नोट में चिप खोज रहे थे। नोट में कोई चिप होता है क्या? बताइए। 7 रुपया महंगा होने से इनको प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपर से देखें तो नीचे से लिफाफा मिलता है ना। ऊपर से तो 7 रुपया महंगा हुआ, तो 7 रुपया क्या फर्क है? यहाँ 7 करोड़ नीचे से लिफाफा मिलता है। फर्क तो अग्रवाल जी को पड़ रहा था, उनके मान स्वाभिमान पर फर्क पड़ रहा था। उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया, उन्होंने दलाली की रास्ता नहीं चुना। आज सच्चे नेक नैतिक लोग भी रहते हैं इस देश में। तो अब देख लीजिए। तो झालमुड़ी और मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? देखा नहीं, चित्रा त्रिपाठी कह रही खा के बताऊं। हमें एक बात नहीं समझ में आता है। हमारे देश में चर्चा होती है कपड़ों पर, हमारे देश में चर्चा होती है रंगों पर, हमारे देश में चर्चा होती है
झालमुड़ी पर, हमारे देश में चर्चा होती है मेलोडी पर। हम कहते हैं शिक्षा पर कब चर्चा होगी, और रोजगार पर कब चर्चा होगी, स्वास्थ्य पर कब चर्चा होगी। कभी आपने देखा जीवेश मिश्रा को टीवी चैनल में बिठा के कोई टीवी चैनल वालों ने सवाल पूछा हो कि नकली दवाई का क्या परिणाम है? कभी पीएम मोदी से यह सवाल पूछा कि आप नकली दवाई बनाने वाले जीवेश मिश्रा को फिर से विधायक मंत्री कैसे बनाया? आप 25 लाख लोगों के पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा शारदा चिट फंड में जो 20,000 करोड़ रुपया खा गया शुभेंदु अधिकारी, आपने मुख्यमंत्री कैसे बनाया? आपने 7-7 लोगों की नृशंस हत्या करने वाले सम्राट चौधरी को मंत्री कैसे बनाया? आपने 50 लाख रुपया जो कोचिंग सेंटर चलाता था, 50 लाख का दीनदयाल उपाध्याय में गबन करने वाले व्यक्ति को आपने बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बनाया? आपने माँ गुदरी कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है कब्जाने वाले दिलीप जायसवाल को मंत्री कैसे बनाया? आपने 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आप उत्तर प्रदेश में आप आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कैसे बनाया? गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो माँ गंगा पाप धोने के काम आती है, वो भाजपा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भ्रष्टाचारियों कालाबाजारियों को भाजपा में जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा सीधा पैमाना है। ये पैराशूट लैंडिंग होता है। एक भी पार्टी का है तो बता दीजिए आप, हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग। और तो और देखिए, इनका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से लेना देना नहीं है। नहीं तो अभी देखिए पुल गिर रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस हाईवे का आपने देखा होगा, कोई मीडिया ने डिबेट किया? प्रधानमंत्री तो स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे थे। ये कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी है जिसका पुल उद्घाटन 1 महीने भी नहीं चल रहा है? जितने भाजपा की सरकार में पुल गिर गए, जितना भारत में मीडिया का पत्रकारों का स्तर गिर गया, उतना तो झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। बताइए, लेकिन फिर भी इसके बाद भी चित्रा त्रिपाठी से लेकर अंजना ओम कश्यप कह रहे हैं कि ये छिछले यूट्यूबर्स, ये शिक्षा का धंधा करने वाले लोग हैं। देखिए, खान सर जैसे लोगों पर आरोप लगाना, रहमान सर जैसे लोगों पर आरोप लगाना, इनको नहीं पता है 400 रुपये में कोचिंग कोई करा पाता है क्या? अंजना जी ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बोल लेते, मिथिलेश तिवारी के बारे में बोल लेते। आपके यहाँ तो शिक्षा माफियाओं का अंबार है लगा हुआ। आप हमसे पूछिए ना, डिबेट में बिठाइए, हम बताते हैं। खान सर की उपलब्धि रही है, शायद अंजना जी को नहीं मालूम, अंजना जी बिहार से आती हैं। खान सर ने जो शिक्षा में क्रांति लाई है, जो बच्चों को, गरीब मजदूर के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, अफसर बनाया, शायद ही कोई ऐसा कर सकता है। और गुरु जो होता है धरती का भगवान होता है। देखिए, गुरु डॉक्टर इन सब का कोई जोर नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होती है। तो अंजना जी आप भी कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, जितना खान सर पढ़ा रहे हैं उसका आधा ही पढ़ा के देखिए ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो खान सर कह रहे हैं क्या पढ़ाएंगे, चाटुकारिता कैसे करते हैं? ये पढ़ाएंगे कि मोदी जी आम काट के कैसे खाते हैं, नोट में चिप कैसे लगा होता है, 7 रुपया महंगाई नहीं है, नहीं समझे? नाला से कैसे गैस बनता है, बादल से कैसे राडार को छुपाया जाता है, कैसे धर्म बोल कर नकली दवाई बनाया जाता है, धर्म की आड़ में बीफ कंपनियों से चंदा खाया जाता है। तो इनका क्या है? ये तो अपने पति की गुलामी कर रहे हैं, नहीं समझे? अंजना जी अपनी पति की दलाली कर रहे हैं। पति को कारोबार कैसे चलेगा? अगर बोल दूंगा कैमरे पर तो लोग उन पर थू थू करेगा, थूक फेंकेगा। पूछता है भारत और थूकता है इन लोगों ऐसे पत्रकारों पर। देश जानता है इस चीज़ को। ये पत्रकार कहलाने के लायक हैं। इनसे तो लाख गुना अच्छा आतंकवादी है। आतंकवादी सिर्फ एक जगह बम फोड़ता है, ये तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं। सारा दिन बैठ कर टीवी में डिबेट में मैनिपुलेट करना, सरकार के एजेंडे को चलाना। वो छात्र सवाल क्या पूछ लिया, एक छात्र का अधिकार होता है कि अपना क्वेश्चन का हमने जो लिखा है उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसने कहा, तुरंत एक पत्रकार कहता है ये पाकिस्तानी कनेक्शन है। बताइए, इनका पाकिस्तान में इनका मौसा रहता है, मौसी रहता है, कौन रहता है भगवान जाने, सीधे पाकिस्तान पहुँचते हैं। इनको देश में नहीं कहीं दिख रहा है। सवाल एक छात्र का अधिकार है। आप CBSE पर सवाल उठाते कि लगभग 2,000 रुपये एक छात्र को अपने कॉन्फिडेंस को दर्शाने में लगता है। CBSE पॉकेटमारी कर रहा है। ये सरकार, भाजपा की सरकार, पॉकेटमारों की सरकार है। खाद्य तेलों पर देख लीजिए, खाद्यान्न पर देख लीजिए, कीटनाशकों पर देख लीजिए, आप टेलीफोन कंपनियों पर देख लीजिए। सरकार इनके प्रकार ये सोचती है। रेल टिकटों में देख लीजिए 225% से अधिक बढ़ोतरी हुई। तो ये सरकार पॉकेटमारों की सरकार है। इसे देश को निजात दिलाना चाहिए और मीडिया को
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करना चाहिए, ना कि दलाली के रूप में। जय हिंद। मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में काम करना चाहिए, ना कि दलाली के रूप में। पंकज श्रीवास्तव जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल आज इस देश की मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन तमाम एक्टिविस्ट सड़कों पर उतरकर आंदोलन में भी शामिल होते हैं और इस देश के पीएम से सवाल भी करते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।